नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 का जो पहला चैप्टर है मैथ का पूर्णांक उसकी कर रहे हैं पढ़ाई। ठीक है। और ये वीडियो का दूसरा भाग है, पहले भाग का वीडियो जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल गई थी। यहाँ तक एक्सरसाइज 1.1 तक का ये सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है, गुना वाला भाग एक्सरसाइज 1.2 के पहले का, ठीक है, पूर्णांकों का गुणन सीखेंगे आज। तो आइए करते हैं शुरू। क्या कहते हैं कि हम पूर्णांकों का योग एवं व्यवकलन कर सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, उसको घटा सकते हैं। आइए अब सीखें कि पूर्णांकों को कैसे गुना किया जाता है। ठीक है। कहते हैं कि धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन देखिए कैसे होगा। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं का गुणन बार बार योग है। कि मान लीजिए कोई भी, अगर हम 2 को 4 बार जोड़ रहे हैं, या 2 को 2 कितना बार है, 2 बार क्या है, 4 है, यानी 4 इस तरह से है। या तो 2 को 4 बार है तो 2 इस तरह से है ना, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो गया था। हम पूर्णांकों योग ऐसे IFC के पूर्णांकों को कैसे गुना किया जाए, गुना सीख रहे हैं। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या का गुणन बार बार क्या है, योग है। उदाहरणतः 5 + 5 + 5, इसको हम लोग 3 × 5 लिख सकते हैं, बराबर 15। क्या पूर्णांकों के योग को भी इसी प्रकार निरूपित कर सकते हैं? पूर्ण संख्या में ऐसे होता है, पर क्या पूर्णांक में ऐसे होता है? निम्नलिखित संख्याओं रेखा से हम पाते हैं कि -5, ये यहाँ से यहाँ तक पहले इधर बाएं तरफ चल रहा है, माइनस तरफ, -5 -5 -5, तो कितना हो गया, -15। ठीक है। आगे देखिए क्या है, वही बता रहा है। प्रयास कीजिए। परंतु इसे हम निम्नलिखित रूप से भी लिख सकते हैं, -5 + -5 -5, 3 × -5, इसलिए 3 × -5 बराबर क्या हो गया, 15। इसी प्रकार -4 -4 -4 -4 -4 कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 से गुना कर दे, 5 × -4, इसका मतलब कितना हो गया, आंसर इसका हो गया 20। ठीक है। ये क्या है, क्या कह रहे हैं, प्रयास करने देखिए। संख्या रेखा का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए 4 × -8, 8 × -2, 3 -7, 10 गुना कितना, -1, 10 × -1, इस तरह से चलते जा रहा है, 10 10 घर 3 है, तो माइनस संख्या रेखा बना लेना इस तरह से। यहाँ 0 दे के, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ इधर -1 -2 -3, जो इस संख्या इस तरह से बना हुआ है। और क्या करना है, जैसे 4 है, -8 यानी 8 किधर जाएगा, बायां तरफ, तो -8 एक घर लेना है, फिर कितना घर लेना है, 2 घर, इस तरह से। अब 8 8 घर क्या करना है, बायां तरफ लेते जाना है। ठीक है। 4 बार लेना है, जहाँ पहुँचे वो लिख देना है इस तरह से। ठीक है, यही है। और -3 -3 -3 -3, यहाँ देखिए ये तो 4 वाला है। ठीक है, -3 लिया तो कितना हो गया, 4 बार आ गया, 4 बार क्या आ गया, -3, तो कितना हो गया, माइनस क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, ये 3 बार आ गया, 3 गुना क्या हो गया, -7, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 21। ठीक है, चलते हैं आगे। आइए देखें कि संख्या रेखा का उपयोग किए बिना एक धनात्मक पूर्णांक एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल कैसे किया जाए ना। हम लोग जैसे 2 × 4 तो करते हैं, लेकिन 2 × -4 क्या होगा, या -2 × 4 क्या होगा, ये सारी चीज़ें जानेंगे। उसी तरह कहते आइए एक अन्य प्रकार से 3 × -5 ज्ञात करें। सर्वप्रथम 3 और 5 ज्ञात कीजिए, प्राप्त गुणनफल से पहले ऋण रख लीजिए, आप -15 प्राप्त करेंगे। अगर मतलब एक धनात्मक है ऋणात्मक है, क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे ऐसे ही बिना चिन्ह के, और बाद में ऋण का चिन्ह रख देंगे। आप -15 प्राप्त करते था, -15 प्राप्त करने के लिए हमें माइनस को बाहर करना होगा और 3 × 5 प्राप्त करते हैं, इस तरह से लिखना होगा। इसी प्रकार 5 × -4 बराबर क्या हो गया, माइनस को बाहर कर दिए, 5 × 4, तो क्या 5 × 4 20 हो गया, अब -20 हो गया। ठीक है। इसी प्रकार निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, 4 × -8 तो कितना हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, 4 8 कितना हो गया, 32। ठीक है, या तो इस तरह से ऐसे लिख लीजिए पहले, है ना, माइनस को बाहर कर दीजिए और यहाँ दे दीजिए 4 × 8 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -32। 6 × -5 तो माइनस को बाहर कर दीजिए, 6 × 5 लिखिए, कितना हो गया, -6 × 5 = 30। 3 × -7 कितना हो गया, माइनस बाहर आ गया, 3 × 7 हो गया, ये कितना हो गया, -21। 2 × 9 क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, 2 × 9 बराबर क्या हो जाएगा, -18। ठीक, इस विधि का उपयोग करते हुए हम पाते हैं कि 10 × -43 = क्या हो जाएगा, -10 × 10 × 43 = -430। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक आपका वो समझ गए होंगे आप।
चलते हैं आगे। उसी तरह से प्रयास करने के रहे इन सब में कि 6 गुना -19 का प्रयास कीजिए, 12 गुना -32 का प्रयास कीजिए, 7 गुना -22 प्रयास कीजिए, बिल्कुल कर लेंगे आप। माइनस को बाहर कर देंगे, 7 गुना 22 कर देंगे, फिर जितना होगा वहाँ पर उसका माइनस लगा देंगे। 7 गुना 14 के 4 हाथ में बचा 1, 7 गुना 14 के 15, 154 है ना, -154 हो जाएगा। इस तरह इसको भी कर देंगे, इस तरह इसको भी कर देंगे। थोड़ा अपने से भी कीजिए आप अब, ठीक है। चलते हैं आगे। अभी तक हमने पूर्णांकों को धनात्मक पूर्णांक गुना ऋणात्मक पूर्णांक, पहले धनात्मक पूर्णांक था तब ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में गुना किया है। आइए अब इनको ऋणात्मक पूर्णांक गुना धनात्मक पूर्णांक के रूप में गुना करें। सर्वप्रथम हम -3 गुना 5 ज्ञात करते हैं। यह ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित पैटर्न को देखिए हम पाते हैं कि 3 गुना 5 बराबर कितना होता है 15। तो 2 गुना 5 क्या होगा, हम -3 गुना 5 निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। उसी में देखिए पहले 3 इसमें घटा दिए, एक घटा दिए यहाँ पे, तो ये इतना कितना घट गया है, 5 घट गया, क्योंकि क्या हो गया यहाँ 3 5 कितना बार आ रहा था, 3 बार चल रहा था घर ना, 3 बार इस तरह से था। अब कितना बार हो गया, 2 बार ही हो गया। तो क्या हो गया 10 बराबर क्या हो गया, ये 15 -5 होता है 10, है ना, ठीक है। अब क्या है देखिए 2 में यहाँ पर ये फिर एक घर घट गया था, एक ही बार आएगा तो कितना होगा 5 बराबर 5, और क्या हो जाएगा ये 10 15 में। अब 5 को हम लिख सकते हैं हम लोग 10 -5, फिर 0 गुना 5 होगा, एक के पहले 0 गुना 5 बराबर 0, ये क्या होगा 5 -5। देखिए यहाँ पर 5 5 घटते जा रहा है, यहाँ पे 5 घटते जा रहा है, यहाँ जो आया वो चीज़ यहाँ आते जा रहा है, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ आते जा रही है, देखिए है ना, ये एक पैटर्न सा नहीं बन रहा है। पैटर्न मतलब देखिए, पैटर्न मतलब जब कोई काम किसी निश्चित अंतराल पे हो ना, जैसे ये देखिए ये एक एक घट रहा है सब में, ये सब में 5 5 घट रहा है, क्या पैटर्न बन गया ये, ठीक है। क्लास 6 की जो न्यू बुक मिली है उसमें पैटर्न बहुत अच्छे से बताया गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें 0 एक कम किया, फिर यहाँ एक कम किया, और एक कम किया, और एक कम किया, तब जाके -3 गुना 5 हुआ, जिसको तो क्या कर दिया देखिए यहाँ पर है ना, 15 में 10, 15 में 5 गया 10, 10 में फिर 5, फिर 5 में 5 गया 0, फिर 0 में 5, देखो 0 में 5 चला गया -5, फिर -5 में फिर 5 गया -10 हो गया, -10 में -5 फिर चला गया -15 हो गया ना। तो इस तरह -3 गुना 5 बराबर क्या हो गया -15, ठीक है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। चलते हैं आगे। हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं कि 3 गुना -5 बराबर -15, अतः हम पाते हैं कि -3 गुना 5 बराबर -15, और जिसको हम लोग 3 गुना -5 भी लिख सकते हैं, है ना। इस प्रकार के पैटर्नों का उपयोग करते हुए हम -5 गुना 4 बराबर -20 बराबर 5 गुना -4 भी प्राप्त करते हैं। पैटर्नों का उपयोग करते हुए -4 गुना 8, -3 गुना 7, -6 गुना 5 और -2 गुना 9 ज्ञात कीजिए, और जांच कीजिए कि क्या -4 गुना 8 बराबर 4 गुना -8, -3 गुना 7 बराबर 3 गुना -7, -6 गुना 5 बराबर 6 गुना -7 है, ये जांच कीजिए। आप खुद से भी कर सकते हैं उस तरह जिस तरह से पैटर्न बना हुआ है। जैसे देखिए -4 गुना 8 बराबर 4 बराबर कितना होता है, ये निकाल लीजिए, फिर आप इधर का निकाल लीजिए, और इस तरह से बना सकते हैं। -4 गुना 8 कितना हो जाएगा, माइनस कर निकाल लेंगे 4 गुना 8 क्या होता है 32, या पैटर्न का उपयोग करते हुए तो वो वाला -4 इस तरह से जो है ऊपर में जैसे क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे ये वाला है ना, 3 गुना 5 बराबर 15, 2 गुना 5, तो हम पहले माइनस हटा कर निकाल लेंगे उसका, फिर धीरे धीरे करेंगे। तो जैसे मान लो 4 गुना 8 है यहाँ पे, ठीक है, तो 4 गुना 8 है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, -4 गुना 8 है ना, ये कितना -4 गुना 8, तो पहले 4 गुना 8 बराबर क्या हो जाएगा 32, फिर क्या करना है 4 में घटाना है, 3 गुना 8 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 8 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 24 ना। 24 क्या हो गया 32 माइनस में कितना, 32 में कितना चला गया, 1 मिनट, 32 में चला गया कितना आपका 32 -8, ठीक है। फिर क्या इतना होगा 4 गुना 3 और फिर 2 गुना 8 होगा, फिर 1 गुना 8 होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 गुना 8 बराबर 16 होगा, बराबर क्या होगा 24, 24 -16। इस तरीके से हम लोग पूरा बना लेंगे, ठीक है। कहाँ तक -4 गुना 8 तक, फिर इसका बना लेंगे, और इस तरह से सारा का हम लोग गुना करके देखेंगे कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद मतलब फिर इधर से निकाल लेंगे और वहाँ से चेक करेंगे हम लोग। इसका उपयोग करते हुए हम -33 गुना 5 बराबर 33 गुना -5 बराबर -165 प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा करते समय हम उनको पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करते हैं,
और गुणनफल से पहले ऋण संख्या माइनस रख देते हैं। इस प्रकार हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है ना। तो क्या कर देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अगर वही बता रहे कि -4 गुना अगर 8 है तो हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर कर देंगे और 4 गुना 8 को ब्रैकेट में करके गुना कर देंगे। ठीक है, और बराबर क्या लिखेंगे, -32। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। चलते हैं अब आगे। क्या ना, ज्ञात कीजिए, इन्हें निकालना है। क्या है भाई, देखिए क्या है, 15 गुना -16। तो क्या कैसे निकालेंगे, वैसे ही करके माइनस को बाहर किए, 15 गुना 16 किए। ठीक है, और निकाल लीजिए, आपको गुना तो आता ही होगा। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या इतना बराबर इतना है, तो पहले इसका मान निकाल लेंगे, फिर इसका मान निकाल लेंगे, और है तो बोलेंगे हाँ है। ठीक है, इस प्रकार के 5 और उदाहरण लिखिए। आप कुछ भी उदाहरण लिख सकते हैं। -4 गुना 6 बराबर 6 गुना -4 लिख सकते हैं। -9 गुना 8 बराबर 8 गुना -9 लिख सकते हैं। इस तरह से अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अपने से लिखेंगे तो और बेहतर सीखेंगे आप। चलते हैं आप आगे। तो इस तरह से व्यापक रूप में कि नहीं तो धनात्मक पूर्णांक के लिए हम कह सकते हैं कि a गुना -b बराबर क्या होता है, -a गुना b बराबर -a इंटू b। बिल्कुल ना, पहले या तो अंदर रहेगा, ये या इसमें a रहे, माइनस इसमें रहे या इसमें रहे, दोनों बराबर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को निकाल के फिर इधर गुना कर देंगे। ठीक है, सीखेंगे दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। तो हम लोग यहाँ पर देखे थे कि एक धनात्मक था, एक ऋणात्मक था, या तो एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक। इस बार क्या हुआ कि तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा रहेगा तो माइनस को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, और दोनों क्या कर देंगे, ब्रैकेट अंदर में गुना कर देंगे, और फिर लिख देंगे दोनों को ना। गुना करके जितना होगा उसमें माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ तक हम लोग सीख गए थे। अब देखिए दो ऋणात्मक पूर्णांक इसमें है, जैसे ये भी ऋणात्मक और ये भी क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या निम्नलिखित को देखिए, -3 गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा, -12। -3 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा, -9। इसमें देखिए 3 घट रहा है, तो यानी -12 में क्या हो गया, 3 घटा ना, -3 घटा, और ये -9 आया। -3 गुना 2 जब करेंगे, यहाँ पर देखिए एक एक घटाते जा रहा है। और यहाँ पर एक पैटर्न समझिए, जब -9 में अब क्या -6 आया, यानी -9 में क्या घटा दिए, -3 घटा दिए। ठीक है, ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, समझिए पैटर्न। कुछ नहीं है इसमें, -3 गुना 4 बराबर -12 हुआ, फिर -3 गुना 3 किए तो क्या -9 हुआ, यानी -12 में क्या हो गया, -3 क्या हो गया, घट गया। तो माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा, -12 + 3 बराबर क्या था, -9 हो जाएगा ना। फिर -3 गुना 2 तो क्या हो गया, -6 आ गया, और -6 यानी क्या हो, -9 में फिर -3 क्या हो गया, घट गया। फिर -3 गुना 1 आ गया, यानी 6 में 3 घटा, या -6 में क्या कर दिया, -3 को घटाए हैं। -3 गुना 0 बराबर क्या हो गया, 0, यानी -3 में 3 घटा दिए। ये पैटर्न में चलते जा रहा है। ठीक, इस तरीके से देखिए यहाँ भी -3 गुना -1 है बराबर 0। इसमें 0 में -3 घटा दिए, तो यानी 0 माइनस माइनस क्या हो गया, +3 बराबर क्या हो गया, 3। -3 गुना 2 बराबर या 3। अब 0 से यहाँ पर देखिए पैटर्न समझना है थोड़ा सा, यहाँ पर किस तरह से पैटर्न आ रहा था, -9 फिर -6, यानी 3 3 सब पे जुड़ते जा रहा था। 1 मिनट, -9 फिर -6 -3, फिर यानी सब में 3 3 बढ़ते जा रहा है आगे, 0 आ गया। अब यहाँ पर भी क्या हो गया, 3 आगे बढ़ गया। ठीक, यहाँ पर भी क्या हो गया, 3 आगे बढ़ गया, 0 + 3 हो गया इस बार, बराबर 3 आ गया ना, यहाँ 6 हो गया। तो वही कैसे हो गया देखिए, तो -3 गुना a -1 बराबर क्या हो गया, 0 इंटू -3 बराबर 0 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3। -3 -3 ये 0 देखिए, ये अगला चलते जा रहा है ना। देखिए -12 तो -12, -9 यहाँ पर -6 -3 तो क्या आ गया, -3। अब यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, वही है 0। 0 में 3 -3 घटाए, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 3 इंटू -2 3 -3 किया इस बार, नहीं इस बार क्या आ जाएगा जी, ये इस तरह से आ जाएगा, जो आंसर आता है वही ना आया 3। यहाँ पर 3 आ गया, माइनस इंटू -3 बराबर 3 + 3 बराबर क्या हो गया, 6। आप देखिए अपने से कीजिएगा तभी समझ आएगा, वरना लगेगा आपको क्या बोल रहा है, समझिए कुछ नहीं आ रहा है। एक बार करके देखिए अपने से। ठीक, चलते हैं अब आगे। अब क्या आपको कोई पैटर्न दिखाई देता है, ध्यान दीजिए गुणनफल कैसे परिवर्तित हुए हैं। इन प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित को पूरा कीजिए। इसको पूरा कर सकते हैं, -3 गुना -3 क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना, +9 हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा इसमें भी प्लस ने, देखें अभी हम लिख करके। अब इन गुणनफलों को देखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 माइनस 4 गुना 4 माइनस 16, माइनस 4 गुना 3 क्या हो जाएगा माइनस 12, यानी क्या होगा 16 में 4 क्या हुआ जुड़ गया, माइनस 4 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा देखिए तो मैं क्या हो जाएगा 16 में 4 जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 दूना 8 माइनस 8, यानी माइनस 12 में 4 क्या हो गया फिर जुड़ गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 गुना 1 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, यानी क्या हो गया इसमें फिर माइनस 8 में फिर 4 क्या हो गया जुड़ गया, फिर यहाँ पर 4 गुना माइनस 4 गुना 0 0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा फिर ये क्या देखेंगे जो 4 है इसमें एक मिनट माइनस 4 जो है माइनस 4 में 4 जुड़ गया, ठीक है। फिर माइनस 4 गुना माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी इस बार क्या हो गया आपका ये 0 में प्लस 4 हो गया ना। इस तरह से चलते जा रहा है पैटर्न, आप पूरा भरिए आगे। तो आप इस तरह से भर सकते हैं अपने से ना। माइनस 4 गुना माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 8, क्यों भाई 4 ना, इसमें फिर 4 जुड़ा है, फिर ये 8 माइनस 4 गुना प्लस 3 क्या प्लस 12 क्यों, तो ये जो 8 था फिर इसमें 4 जुड़ा है ना। तो ये पैटर्न आपको धीरे धीरे समझना है अपने से बना कर, बहुत ज़रूरी है। चले आगे, क्योंकि देखिए जो भी बुक में दिया है समझना है हमें क्या दिया हुआ है। इन पैटर्नों से हम देखते हैं कि माइनस 3 गुना माइनस 1 बराबर क्या हो गया 3 बराबर 3 गुना 1 माइनस 3 गुना माइनस 2 बराबर क्या होगा 6, यानी 3 गुना 2 माइनस 3 गुना माइनस 3 बराबर क्या हो गया 9, यानी 3 गुना 3, और माइनस 4 गुना माइनस 1 बराबर क्या होगा 4, यानी 4 गुना 1 माइनस 4 गुना माइनस 2 बराबर क्या होगा 4 गुना 2 बराबर 8, माइनस 4 गुना 3 बराबर क्या हो गया 4 गुना 3 बराबर क्या हो गया 12। अतः इन गुणनफलों को हम देखते हुए हम कह सकते हैं कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को पूर्ण संख्या के रूप में गुना करते हैं और गुणनफल से हमें पहले धनात्मक चिन्ह प्लस रख देते हैं, गुना करते हैं पहले क्या रख देते हैं हम लोग प्लस रख देते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि -10 और -12 बराबर +120 और 120 है। इसी प्रकार -15 गुना -6 बराबर +90 बराबर यानी 90 है। व्यापक रूप में किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए गुना -बी बराबर क्या होता है ए गुना बी। ठीक है, समझ गए आप लोग अच्छे से। आप इसको बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्या है ज्ञात कीजिए, -31 गुना -100 बराबर क्या -25 गुना -72 और -83 गुना -78। ये सारी चीज़ें हैं, प्रयास कर सकते हैं बनाने का। 31 गुना 100 कर लेंगे 3100 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3100, आगे में प्लस का चिन्ह लगा दिए। उसी तरह ये दोनों गुना करके लिख देंगे, आगे प्लस का चिन्ह लगा देंगे, दोनों गुना करके लिख के प्लस का चिन्ह लगा देंगे, हो गया। सो सिंपल। अब एक खेल दिया, इस खेल को अच्छे से समझना है हम लोग को। ठीक है, कह रहा है कि ऐसा बोर्ड लीजिए जिस पर -104 से 104 तक के पूर्णांक अंकित, तो पूरा एक बोर्ड लेना है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ जिसमें -104 से लेके कहाँ तक 104 तक का संख्या अंकित है। जैसा क्या करते में दर्शाया गया, एक थैले में 2 नीले पासे और 2 लाल पासे लीजिए। नीले पासों पर अंकित बिंदुओं की संख्या धनात्मक पूर्णांकों को दर्शाती है और लाल पासों पर अंकित बिंदुओं की संख्या ऋणात्मक पूर्णांकों को दर्शाती है। चलिए समझते हैं खेल थोड़ा। ये है आपका खेल, सर्कस ना, लूडो की तरह ये समझना है थोड़ा सा हमको इसमें होता क्या है। देखिए 2 तरह का लेना है। सबसे पहले तो आपको पासा समझते हैं क्या होता है। पासा देख लीजिए, पासा आप लोगों ने देखा होगा लूडो खेलते टाइम। ये जो है ये ना, ये क्या है, ये सब ये है पासा। तो 4 पासा लेना है, 2 लाल 2 नीला। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, और क्या कर लेना है 2 नीले और 2 लाल। तो नीला पासा अंकित बिंदु संख्या धनात्मक होगा। तो चलिए एक बार थोड़ा देख लेते हैं हम। नीला यानी धनात्मक। मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि याद रहे। जो नीला पासा रहेगा, नहीं वो सॉरी लाल जो रहेगा वो हो गया आपका ऋणात्मक। क्या हो गया ऋणात्मक। लाल जो होगा वो क्या होगा माइनस वाला होगा। कौन वाला माइनस वाला। और जो ब्लू रहेगा यानी जो क्या रहेगा नीला रहेगा, नीला वो क्या रहेगा, नीला जो पासा रहेगा वो क्या होगा धनात्मक होगा ना, धनात्मक यानी वो क्या रहेगा प्लस वाला रहेगा। ठीक है, नीला रहेगा, लाल रहेगा आपका माइनस वाला और नीला रहेगा प्लस वाला पासा। तो और 2 हमारे पास 2 लाल पासे और 2 क्या नीले वाले पासे। अब आगे क्या कह रहा है थोड़ा सा आइए पढ़ते हैं।
यहाँ क्या कह रहा है देखिए, प्रत्येक खिलाड़ी अपने काउंटर को शून्य पर रखेगा। अपना जो काउंटर है यहाँ से शून्य से स्टार्ट होगा, उसका वो चारों, ठीक है, जो भी मान लो गोटी वगैरह जो रहेगा उसको क्या रखेगा, शून्य पर रखेगा। प्रत्येक खिलाड़ी थैले में से एक साथ 2 पासा निकालेगा और उनको फेंकेगा। क्या करेगा, थैले में 4 पासा रखा हुआ है, 2 पासा निकालेगा और फेंकेगा। ठीक है, पासों के फेंकने के बाद खिलाड़ी को प्रत्येक बार प्राप्त पासों पर अंकित संख्या को गुना करना है। मान लीजिए क्या करना है, हमको गुना कर देना है। ठीक है, ये मान लीजिए 2 पासा फेंका, देखिए इन लोगों ने जो पासा फेंका, ठीक है, पासा लाल वाला पासा फेंका और नीला वाला चारों पासा था उसके अंदर में पासा फेंका। मान लेते हैं एक ये आया और एक आया इसका, मान लेते हैं इसका आया, लाल पासा क्या था, ऋणात्मक था और नीला धनात्मक था। तो लाल पासा से मान लीजिए 2 आया, इससे फेंका तो उसको ऋणात्मक लेंगे। मान लीजिए 2 आएगा लाल में तो क्या लेंगे, -2 लेंगे। 5 आएगा तो -5 लेंगे उसमें, ठीक, वो ऋणात्मक लेंगे। इसमें क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। धनात्मक से इसका मान लेते हैं हम लोग 6 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया, -8। तो वो जो खिलाड़ी पासा निकाला है उसका कितना आ गया, 2 गुना 6 क्या, -8 हो गया। और वो क्या करेगा, -8 कहाँ आ गया, यहाँ से शुरू हो गया, -8 की तरफ जाएगा। माइनस वाला आया तो कहाँ की तरफ जाएगा, माइनस की तरफ। तो -8 तो यहाँ पर आ जाएगा वो। फिर दूसरा खिलाड़ी पासा निकालेगा, वो निकालेगा उसका जैसा निकलेगा। फिर वो भी क्या करेगा, पासा निकाला अपना और उसका जो निकलेगा वो उन संख्याओं को गुना करेगा। मान लीजिए उसका निकला है ना, ये इस तरीके से है उसका पासा पे। 1 मिनट, हाँ, तो ऋणात्मक मान लीजिए उसका निकला, ये एक काम हुआ कि उसका ना दोनों नीले निकल गया मान लेते हैं। तो क्या होगा, 2 गुना 6 बराबर कितना हो गया उसका, 12। ठीक है, माफी चाहेंगे, 6 गुना 2 होगा तो 12 ना होगा यार, हम भी 8 लिख के बैठे हुए हैं। वो कहाँ पर चल जाएगा, ये चला जाएगा आपका -12 पे। ठीक है, ये वाला पहले वाला। और ये क्या हो जाएगा, 6 गुना 2, तो 6 गुना 2 क्या हो जाएगा, देखिए 6 गुना 2 आपका हो जाएगा 12। जीरो से कहाँ चल जाएगा, ये आपका चल जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 12 पे। ठीक है, इस तरीके से जो अपना मतलब अंतिम छोर तक, या तो -104 तक, ठीक है, इस तरह से चलते जाएगा, दोनों आप आगे बढ़ते जाएगा, पीछे होना पीछे होता जाएगा। और जो 104 तक पहले पहुंचेगा वो क्या लड़का होगा, जीत जाएगा। बहुत अच्छा खेल है, ये आप खेल सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ पर कि पासों को फेंकने के बाद खिलाड़ी को प्रत्येक बार प्राप्त पासों पर अंकित संख्या गुना करना। यदि गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक है तो खिलाड़ी अपने काउंटर को 104 की ओर खिसकाएगा, और यदि गुणनफल एक ऋणात्मक संख्या है तो वह अपने काउंटर को -104 की ओर खिसकाएगा। जो गोटी है वो क्या होगा, अगर वो माइनस वाला है तो माइनस की तरफ चलने लगेगा। अगर दोनों गुणनफल जो आया वो पॉजिटिव आया, धनात्मक आया, तो +104 की तरफ चलने लगेगा। ठीक है, जो खिलाड़ी, देखिए अगर आगे कुछ चिन्ह नहीं है तो समझ लीजिए प्लस का है। ठीक है, जो खिलाड़ी पहले -104 पर पहुंचता है वो विजेता कहलाएगा। ठीक, बहुत अच्छा खेल है, खेल सकते हैं आप अपने से। चले आगे। अब है पूर्णांकों के गुणन के गुण। पूर्णांकों के गुणन के गुण, क्या क्या गुण होता है उसके पूर्णांक में। चलिए, गुणन के अंतर्गत समृद्ध, समृद्ध आपको समझाए थे पिछले वीडियो में भी कि समृद्ध क्या होता है। जैसे एक ये है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या ना। तो मान लीजिए कोई 2 पूर्णांक को गुना कर, -6 गुना कर दिए और 3 गुना कर दिए, तो क्या होगा, -18 आया। तो ये भी क्या है, एक पूर्णांक ही है ना, यानी इस वृत्त से तो बाहर नहीं गया है। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि जो ऐसा कोई संख्या होगी जो पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक के अंदर ही है, वृत्त के अंदर ही है, तो उसको क्या बोलते हैं, समृद्ध। तो गुणन के अंदर समृद्ध है कि नहीं, ये देखेंगे हम लोग। देखिए जैसे -20 गुना -5 बराबर क्या हो गया, 100। तो -20 भी पूर्णांक, -5 भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, -15 भी पूर्णांक, 17 भी पूर्णांक, 200 -255 भी पूर्णांक। इस तरह से पूर्णांक गुणनफल एक पूर्णांक है, इसका भी इसमें भी गुना करेंगे। मान लीजिए 12 गुना 30 करेंगे, 360 होगा, -360 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, यानी गुणनफल एक पूर्णांक है। इस तरह यहाँ भी गुना करेंगे, यहाँ भी गुना करके देखिए गुणनफल एक पूर्णांक है, और सब में वही सेम आएगा, गुणनफल एक पूर्णांक है। आप खुद से जरूर गुना करें। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या है भाई, देखिए आप क्या देखते हैं, क्या आप एक ऐसा पूर्णांक योग ज्ञात कर सकते हैं जिसका गुणनफल एक पूर्णांक नहीं है। नहीं, इसमें से हमें यहाँ ज्ञात होता है कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल पुनः एक पूर्णांक ही होता है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत क्या है, समृद्ध होते हैं। व्यापक रूप में सभी पूर्णांक a तथा b के लिए a गुना b एक पूर्णांक होता है। 5 और पूर्णांक युग्मों के गुणनफल ज्ञात कीजिए और उपयुक्त कथन को सत्यापित कीजिए। इस तरह से 5 को निकालना है, और बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। एग्जाम्पल इस तरह से 5 को भी लिख सकते हैं, कोई माइनस प्लस वाला एक लेके और एग्जाम्पल बना सकते हैं आप।
देखिए जितना कीजिएगा प्रैक्टिस उतना सीखिएगा, ठीक है, वरना छोड़ दीजिएगा तो ठीक है, तब क्या ही कर सकते हैं। आगे चले। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए गुणन क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय बताए थे आपको कि अगर क्रम क्या कर दे, उल्टा पुल्टा कर देना, जैसे 3 गुना -4 है, इसको -4 गुना 3 कर दें तो क्या निकलेगा, बराबर निकलेगा कि नहीं। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए भी गुणन क्रम विनिमय होता है। निम्नलिखित सारणी को देखिए और उसे पूरा कीजिए। पूर्ण संख्या के लिए तो पिछले क्लास में देखिए थे, पूर्णांक के लिए होता है तो करके देखिए। 3 गुना -4 बराबर -4 बराबर 12, -4 गुना 3 बराबर -12, यानी दोनों क्या है, बराबर है। उसी तरह -30 गुना 12 क्या हो जाएगा, -360। अब 12 गुना -3 ये भी -360, यानी यहाँ भी कह सकते हैं हम कि -30, सॉरी -30 गुना 12 बराबर क्या है, 12 गुना -30। इस तरह के सब में आप गुना करके देख के बता सकते हैं, ठीक है। कितना कितना कहाँ पर होगा, यहाँ पर कोई भी संख्या लिख लीजिए ना। -4 गुना 2 बराबर क्या गया, -8। अच्छा ये सॉरी -1 गुना 15 है ना, तब तो यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको, -15 गुना -1 कर लीजिए। -15 गुना -1, यहाँ क्या कर लीजिए आप, -15 गुना -1, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, +15। और यहाँ भी उसका 15, यानी क्या आ जाएगा, -15 गुना 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 गुना -1 गुना -15, 15 गुना -1 ना। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, सब में भर सकते हैं आप, ठीक है। चले आगे। जीरो वाला में क्या कर देंगे भाई, जीरो वाले में कुछ नहीं करना, जीरो वाला में क्या करना है, जीरो, यानी क्या आ जाएगा, सब -17 गुना 0, यानी क्या सकते हैं, 0 गुना -17 बराबर वो भी क्या होगा, 0, यानी अतः -17 गुना 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0 गुना -17। बस इतना ही आसान है, सब चीज़ करते जाइए, बनाते जाइए इसको। चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, आप क्या देखते हैं, उपयुक्त उदाहरण संकेत करते हैं कि पूर्णांकों के लिए गुणन क्रम विनिमय है। इस प्रकार के 5 और उदाहरण लीजिए एवं सत्यापन कीजिए। व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्णांकों या तभी के लिए a गुना b बराबर b गुना a, यानी उल्ट क्रम विनिमय कर देंगे तो क्या होगा, मान बराबर रहेगा। अगला है शून्य से गुणन। शून्य से गुणन वाले समझते हैं हम लोग बात। हम जानते हैं कि जब किसी पूर्ण संख्या को शून्य से गुना किया जाता है तो गुणनफल के रूप में शून्य प्राप्त होता है। ऋणात्मक पूर्णांकों एवं शून्य के निम्नलिखित गुणनफलों को देखिए। पहले किए गए पैटर्नों के आधार पर हम उन्हें प्राप्त करते हैं। -3 गुना 0 बराबर क्या होगा, 0 होता है। 0 गुना -4 बराबर भी 0 होता है। -5 गुना 0 बराबर क्या होता है, ये भी 0 होता है। और मतलब 0 से इस यह सारणी यह दर्शाती है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक शून्य का गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है। हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। व्यापक रूप में किसी भी पूर्णांक a के लिए a गुना शून्य बराबर 0 गुना a बराबर क्या होता है, शून्य। समझ गए आप। चलते हैं अब आगे ना, ये तो समझिए a गुना 0 बराबर क्या होगा, 0 गुना a बराबर 0। अब देखिए गुणात्मक तत्समक। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। जांच कीजिए कि एक पूर्णांकों के लिए भी गुणात्मक तत्समक है। पहले गुणात्मक तत्समक होता क्या, ये समझते हैं। यानी अगर एक ऐसा संख्या जैसे गुना कर दें तो कोई फर्क ही नहीं पैदा है, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार गुना करने से। -3 में 1 से गुना कर दिए तो क्या होगा, -3 रह जाएगा। वही कह रहा है कि एक के साथ पूर्णांकों के निम्नलिखित गुणनफलों को देखिए। चलिए देखते हैं। -4 गुना 1 तक क्या होगा, -4 ही होगा। 1 गुना -5 -5 ही होगा, -6 ही होगा। 1 गुना 5 5, 1 गुना 8 8, 3 गुना 1 3, 7 गुना 1 7। तो जो है अगर एक से जिस संख्या में गुना करें वही संख्या आ जाती है ना। यह दर्शाता है कि एक पूर्णांकों के लिए भी गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, पहले आप लोग योगात्मक तत्समक पढ़े होंगे पिछले वीडियो में, पिछला पार्ट था उसमें। इसमें पढ़ेंगे गुणात्मक तत्समक। उसमें जोड़ने से 0 था, जिसमें जोड़ने से फर्क नहीं पड़ता था। इसमें 1 है जिसको गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यापक रूप में किसी भी पूर्णांक a के लिए हम पाते हैं कि a गुना 1 बराबर 1 गुना a बराबर a। ठीक है, चलते हैं आगे। यदि किसी भी पूर्णांक को -1 से गुना किया जाए तो क्या होता है, निम्नलिखित को पूरा कीजिए। -3 गुना -1 बराबर क्या हो जाएगा, 3। 3 गुना -1 -3, -6 गुना -1 क्या हो जाएगा, ये तो 6 हो जाएगा। -1 गुना 13 क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। -1 गुना -25 जानते हैं, अलग अलग एक तरह का चिन्ह रहता है, वो क्या होता है, जुड़ जाता है, मतलब ये प्लस बन जाता है वो चिन्ह गुना करेंगे तो। -1 गुना 25 क्या हो जाएगा, 25। 18 गुना -1 क्या हो जाएगा, -18।
पूर्णांकों के लिए शून्य योज्य तत्समक है, जबकि एक गुणात्मक तत्समक है। जब किसी पूर्णांक a को -1 से गुना किया जाता है तो हम उस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। प्रतिलोम मतलब उल्टा एक तरह से प्राप्त होता है ना। जब -1 से गुना कर, देखो -3 से को -1 से गुना कर दिया तो क्या हो गया, -3 था, ये +3 हो गया। ये 3 था, ये क्या हो गया, -3 हो गया। ये 6 था, गुना किया तो 6 हो गया, +6 हो गया ना। तो क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। क्या बोलते हैं इसको, योज्य प्रतिलोम। अर्थात 1 गुना -1 बराबर -1 गुना g1 बराबर -a होता है। अतः हम कह सकते हैं कि -1 के लिए ये है गुणात्मक तत्समक है। अतः हम कह सकते हैं कि -1 पूर्णांकों के लिए क्या है, गुणात्मक तत्समक है नहीं। अतः हम कह सकते हैं -1 पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक है, नहीं कह सकते भाई। चलते हैं आगे। मुझे यहां पर लग रहा है ये होगा योज्य प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम होना चाहिए ना, यहाँ क्या होना चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम होता है जैसे -3 का योज्य प्रतिलोम होगा +3। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा, ये होता है। इसमें जो होगा तो आपका -3 गुना, अच्छा वो बटे वाला होता है गुणात्मक प्रतिलोम ना, इसका योज्य प्रतिलोम होगा ये। हाँ हाँ सही है, गुड। चलिए, यानी जब किसी पूर्णांक a को -1 के साथ गुना किया तब हमें उस पूर्णांक का क्या मिलता है, योज्य प्रतिलोम मिलता है। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, माइनस वाला रहेगा वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला रहेगा माइनस हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर होती है, यानी -1 से गुना करेंगे तो क्या होता है, हमें योज्य प्रतिलोम मिलता है। ठीक, चलते हैं आगे। अब गुणन का साहचर्य नियम देखिए क्या है। क्या -3 गुना -2 और 5 को लीजिए। -3 गुना -2 गुना 5 बराबर -3 गुना -2 + 5। यानी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, भोज वाला आपको बताया था 3 लोग गए भोज खाने, 2 का जगह था, पहले इन दोनों ने खाया, फिर ये इन्होंने वेट किया। ठीक है, फिर अगले भोज में क्या हुआ, फिर ये 3 वेट कर रहा था, ये दोनों खा रहे थे। तो इस तरह से साहचर्य का नियम 7 देकर हम लोग एसोसिएट करके एक दूसरे से क्या करते हैं, काम करते हैं। एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं तो साहचर्य का नियम। चलिए वही कह रहे हैं कि प्रथम स्थिति में -3 या -2 को मिलाकर एक समूह बनाया गया। ठीक है, और इस दूसरी स्थिति में -2 या 5 को मिलाकर एक समूह बनाया गया। हम पाते हैं कि -3 गुना -2 गुना 5 बराबर 6 गुना 5 बराबर 30, और -3 को अगर बाहर कर दें, पहले इसको गुना कर दें तो -2 गुना 5 -10 बराबर 30, यानी दोनों का मान क्या आ रहा है, बराबर ही आ रहा है। और इस प्रकार दोनों स्थितियों में से हम एक ही उत्तर प्राप्त करते हैं, इसलिए दोनों क्या होंगे, बराबर है। निम्नलिखित तो विचार कीजिए, गुणनफलों को पूरा कीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं हम। 17 गुना -6 17, 7 गुना -6 है, प्लस गुना 4 है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए तो ऐसा इसको बाहर 7 गुना कर सकते हैं -6, इसको पहले इन दोनों गुना कर सकते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल है। और इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, -6 को इधर कर लो, इसको मान लिख सकते हैं इसका हम कुछ, हम चाहे तो। 7 क्या हो जाएगा, 42। किस तरह से किया जाए इसको, एक काम करते हैं, वेट एक काम करते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं ऊपर में जैसे पैटर्न दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। 7 गुना -6 क्या हो गया, -42। 7 गुना -6 क्या हो गया, -42। अब गुना 4 तो है ही, सॉरी, केवल हमें गुना करना था। 7 गुना -6 क्या हो गया, -42 गुना 4 क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 चौके 8 और 4 चौके 16 -168 हुआ ना। और 7 बाद में इसको कर लो तो 7 गुना क्या होगा, -24 और 7 चौके 28 करिए 8, हाथ में बचा 2, 7 दूनी 14 तो 16, और चिन्ह माइनस क्या है तो माइनस का आएगा इसमें। इस तरह ये दोनों बराबर है, हाँ हो गया बराबर। ठीक है, यह क्या पूर्णांकों के विभिन्न प्रकार के समूहों से गुणनफल प्रभावित होता है। व्यापक रूप में किन्हीं 3 पूर्णांकों ए बी तथा सी के लिए क्या होता है, ए गुना बी बराबर गुना सी बराबर ए गुना बी गुना ए गुना और बी गुना सी बराबर क्या होता है, प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब ए बी और सी में से प्रत्येक के लिए 5 मान लीजिए और इस गुणन का सत्यापन कीजिए। बोला 5 मान ले लो और गुना का क्या करो, सत्यापित करो, थोड़ा जांच कीजिए इसकी। तो कुछ भी मान ले सकते हैं, मान लो 5 गुना 6 गुना 7, पहले इन दोनों गुना किए तब इसको गुना किए। अगला बार लिए तो 5 गुना 6 गुना 7 के, पहले इन दोनों गुना किए
तब इसको गुना के इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अतः पूर्ण संख्याओं की तरफ तीन पूर्णांकों का गुणनफल उनके समूह बनाने पर निर्भर नहीं करता है, और यह पूर्णांकों के लिए गुणन का साहचर्य गुण कहलाता है। किसी भी समूह में जाएगा मान क्या होगा, एक ही होगा। चलते हैं अब आगे वितरण गुण, वितरण गुण पर चलते हैं। वितरण मतलब क्या होता है, बांटना। वितरण गुण क्या होता है, बांटना। प्रसाद वितरण होता है ना, पुस्तक वितरण होता है। मान लीजिए कहीं पर हो रहा था, एक विद्यालय था, दो तरह की पुस्तकें बट रही थी। दो तरह की क्या बट रही थी, पुस्तकें। ठीक, दो तरह की बट रही थी पुस्तकें। तो इसमें क्या हुआ, एक विद्यार्थी आया, उसने ये पुस्तक भी ली और उसको वो पुस्तक भी मिली, है कि नहीं, ये भी ली और वो भी ली। उसी तरह तो क्या होगा, देखिए 10 गुना 16 गुना 10 10, और फिर 16 गुना क्या होगा, 2 भी होगा। योग पर गुणन, इसको बोलते हैं योग पर गुणन का वितरण नियम। योग पर गुणन का क्या हो गया, वितरण नियम हो गया। आइए जांच करें क्या इस या पूर्णांकों के लिए भी सत्य है। निम्नलिखित को देखिए, जैसे 2 - 2 गुना, ये लड़का है, इस दो जो चीज़ इसको मिलेगा, तो देखिए -2 गुना 3। अच्छा ये करना है, ये बता सत्य करना है ना, तो पहले एक काम करें, पहले जांच कर। -2 गुना क्या है, 3 + 8, 2 बराबर -16, -2 गुना 3, तो क्या किया, इसको भी बांट दिया है और ये इसको भी बांट दिया है। तो क्या अब कर लो, -2 गुना 6 -6, अब -2 गुना -5 बराबर क्या हो गया, -10 बराबर क्या हो गया, ये भी -16 हो गया। इस तरीके से ये दोनों क्या है, बराबर है। और भी एग्जाम्पल दिए हुए, तो और अब जैसे आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारा क्या है, बराबर है। जैसे ये वाला भी देख लीजिए आप, -4 गुना -2 गुना 7 है। फिर क्या क्या है, -4 गुना क्या है, -2 + 7 बराबर क्या हो गया, 5 बराबर -20 है। -4 गुना -2 बराबर क्या है, -4 गुना क्या है, 7 है, बराबर क्या है, -4 गुना 2 क्या हो गया, 8, और -4 गुना 7 -28, -28 + 8 क्या हो गया, -20 हो गया। ये भी बराबर, ये भी बराबर, यानी ये दोनों में क्या है, बराबर है। अब देखिए -8 गुना -2 + गुना 1 ये है, तो -8 गुना क्या है, -2 और +1 -1, तो क्या हो जाएगा, ये -8 है, -2 और -1, एक मिनट, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, थोड़ा देख लें अच्छे से। अच्छा ये दोनों क्या है, बराबर है। अच्छा ये इसको -8 बराबर -2 गुना -1 क्या, -8, -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3 बराबर 24, -8 गुना -2, तो इसको भी बांट दिया, इसको भी बांट दिया, और इसको अलग करके कर रहा है गुना। -8 गुना क्या हो जाएगा, -1, -8 गुना 2, अब कर रहे दोनों गुना। -8 गुना 2 -16 हो गया, -8 गुना 1 क्या हो गया, 8 हो गया, बराबर 24 हो गया। तो -8 गुना -2 + 1 बराबर -8 गुना -2। ये समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, ठीक है, आना चाहिए बिल्कुल समझ में कि इसको इस तरह से निकाले तो ये निकला, फिर इसको इस तरीके से कर लिए हम तो ये मान निकला, यानी ये दोनों मान क्या है, बराबर है, वही लिखे हैं यहाँ पे। और क्या हम कह सकते हैं पूर्णांकों के लिए भी योग पर गुणन का वितरण नियम सत्य है, हाँ बिल्कुल ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखिए क्या है, व्यापक रूप में किन्हीं तीन पूर्णांकों ए बी और सी के लिए ए गुना बी + सी बराबर क्या है, ए गुना बी और ए गुना सी। ठीक है, ए बी और सी में से प्रत्येक के लिए कम से कम 5 विभिन्न मान लीजिए और उपयुक्त वितरण गुणन को सत्यापित कीजिए। 5 मान लेना है, कोई भी मान लेके, जैसे 4 + 2 ले लिए, इसका मान निकालिए, 5 गुना 4 दूना क्या हो गया, 4 2 6 बराबर 5 6 30। फिर क्या किया हम, 5 गुना 4 के इसको इससे गुना कर, फिर इसको गुना, 5 गुना 4 + 5 गुना 2, यानी 5 गुना 4 20 + 10 बराबर ये भी 30 हो गया। इन दोनों का मान क्या हो गया भाई, ये भी कितना हो गया 30, इन दोनों का मान क्या बराबर है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं काम, ठीक है। अब प्रयास करने कह रहा है, क्या 10 गुना 6 इसको और इतना बराबर कितना होगा, दोनों बराबर है कि नहीं ये पता नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट प्लीज़ अपने से करके देखिए थोड़ा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब निम्नलिखित पर विचार कीजिए, क्या हम कह सकते हैं कि -4 गुना 3 3 - 8 बराबर 4 गुना 3 और 4 गुना -8 -4 गुना 8 है। आइए इसकी जांच करें, 4 गुना 3 - 8 बराबर 4 गुना -5 बराबर -20 में, यहाँ -20, यानी दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। इसका विचार कीजिए, यहाँ भी पता चलेगा क्या है, ये भी -2, इसको निकाला था, यहाँ भी -2, यानी क्या है, ये कथन का एक जांच कीजिए कि आप पाएंगे कि समान है। व्यापक रूप में किन्हीं तीन पूर्णांक ए गुना बी, ए बी और सी के लिए ए गुना बी - सी या ए गुना बी - ए गुना सी क्या है होता है।
ठीक है, ए बी और सी में से प्रत्येक के लिए कम से कम 5 मान लीजिए और इस गुणन को सत्यापित कीजिए, करने का प्रयास कीजिए। आप खुद से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, थोड़ा अपने से भी प्रयास क्या कीजिए, बेटर रहेगा। ठीक, ये सब अपने साथ कर सकते हैं। आगे हमारा प्रश्नावली 1.2 जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार। तो करते हैं शुरू। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। निकाल लेंगे सबका गुना, 3 गुना -1 क्या होगा, -3 हो जाएगा, -1 गुना -25 क्या होगा, -225 हो जाएगा। ठीक, सबका गुना करते जाइए, -21 गुना 3, 300 क्या हो जाएगा, देखिए 3 का 3, 3 दूना 6 और 0 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरीके से आप सब में गुना करके देख सकते हैं। ठीक, और फिर आपको पीछे आंसर मिला सकते हैं। अगला क्या कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। क्या है, 18 क्या सत्यापित करना है भाई, देखिए तो 18 गुना 7 + -3, इसका मान निकाल लेंगे अलग से, फिर इसका मान निकाल लेंगे अलग से, और दोनों जब बराबर होगा तो इस तरह से लिख देंगे और लिख देंगे यहाँ पर सत्यापित किया। ठीक है, इसका अलग से मान निकाल लीजिए। कैसे मान निकालेंगे, तो इसका है ना 18 गुना क्या आ गया 7, 1 मिनट, इसका मान कैसे निकलेगा, तो इसको लिखिए 18 गुना क्या है 7 + -3 यानी 18 प्लस क्या है 18 गुना 4 बराबर 18 चौक 72 और दूसरा क्या 18 से इसका निकाले 18 से 56 और माइनस क्या हो जाएगा 18 × 54, 1 मिनट, -4 7 -4 ठीक है 18 7 26 से सॉरी 8 7 56 होता है 18 7 क्या हो गया 26 से 126 और फिर 18 -54 तो निकालिए इसमें 16 में 18 26 से ठीक है और -18 54 ठीक है 16 में 6 में 4 का कितना बचा 2 और यहाँ बचा 12 में 5 का 7 72 देखिए हुआ दोनों मन क्या बराबर है। इस तरह से निकाल लेंगे और कहेंगे सत्यापित हो गया। उसी तरह इसमें भी कीजिए आप, थोड़ा अपने से भी सॉल्व कीजिए, बेटर रहेगा। चलते हैं आगे। क्या किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुना a किसके समान है, उसके योज्य प्रतिलोम के समान है ना। उसके क्या है -1 गुना a तो -a आ जाएगा, नहीं इसका योज्य प्रतिलोम है। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए इसका -1 के साथ गुणनफल है। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए इसका -1 के साथ गुणनफल है। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए इसका -1 के साथ गुणनफल है -22 37। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए इसका -1 के साथ गुणनफल है, तो -1 के साथ किसका गुणनफल है, तो हम कह सकते हैं -22 का होगा। अच्छा ये माइनस इसमें तो 22 से गुणनफल है ना, 22 में गुना किया तो ये -37 में किसे गुना किया है -37 मतलब -1 सब में गुना है। ठीक है, बताना है आपको वो किस संख्या में -1 गुना है जो 37 हो गया, किस संख्या में -22 वो गुना किए हैं जो -22 हो गया था। 22 में गुना किए होंगे ना, +22 होगा उसमें गुना किएंगे -1 तब तो ये हुआ, -37 होगा उसमें गुना किए होंगे तब तो ये हुआ 0 -1 के वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए इसका -1 के साथ गुणनफल हो 0 है तो यहाँ 1 किस में गुना किए होंगे आप 0 में गुना किए होंगे -1 तब तो -1 कितना रह गया 0 रह गया। 0 में किसी चीज़ को गुना करते 0 हो जाता है, हो गया। -1 गुना 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुना -1 बराबर 1 निरूपित कीजिए। -1 गुना 5 से प्रारंभ करके, तो हम लोग इस तरह से यहाँ पर प्रारंभ कर सकते हैं जैसे आगे आपने बनाया था। -1 गुना 5 बराबर कितना हो गया -5, फिर -1 गुना क्या तक -1 तक जाना है 4 बराबर क्या हो जाएगा -1 गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा ये -4 आ जाएगा, यानी -5 में क्या हो जाएगा कितना घट गया भाई माइनस इंटू माइनस हाँ ये तो बन जाएगा पैटर्न इजीली। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जगह मिल जाएगा बस, हाँ यही बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए हम लोग इस तरह से -1 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा -5 हुआ ना। अब देखिए अगला -1 गुना हम लोग लेंगे 4 क्योंकि यहाँ पर हमको -1 लाना है तो एक घटाते जाना ना, तो क्या हो जाएगा -1 गुना 4 ये हो जाएगा आपका -4, यानी क्या हो गया ये -5 में क्या हो गया -1 माइनस हो गया। इसको करेंगे -5 + 1 बराबर क्या हो जाएगा -4 हो गया ना, यानी ये बराबर है बात। ठीक है, -1 गुना क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा -3 बराबर -5 इंटू -3 बराबर क्या इतना आएगा है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं सब कटा के यहाँ पर, फिर 0 आएगा फिर ये माइनस वाला आ जाएगा और अंत में आ जाएगा -1 गुना क्या आ जाएगा -5 -1 गुना कितना -1 सॉरी
-1 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, -1 गुना 1 हो जाएगा, यानी और ये 1 हो जाएगा, तो क्या कर लेंगे, बराबर हो जाएगा आपका, जो भी होगा यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से बनेगा। चलते हैं अब आगे पूर्णांकों का विभाजन, लेकिन ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। इस तरह से आपका 1.2 तक का सिलेबस है और 1.2 तक का वो होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।